गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग चला हुआ है। देवादि देव महादेव गुरु वशिष्ठ जी महाराज के प्रति कहते आ रहे हैं कि हे मुनीश्वर, जैसे साधु प्राणी भी खोटे पुरुषों का संग करता है तो वो भी खोटा हो जाता है। साधु भी दुर्जन के संग कर साधु हो जाता है, तैसे अनात्मा के संग कर यह नीचता को प्राप्त होता है। जागृत का राजा स्वप्ने वाले मिथ्या रूप का जब संग करता है तो स्वप्ने की कौन सी अलाबला से उसका छुटकारा होता है। सब भुगतान भोगता है ना। जैसे सोना धातु की मिलनी करके खोटा हो जाता है, जब उसको छोड़ा जाता है, वो मिला हुआ धातु से निकाल दिया जाता है, तब शुद्धता को प्राप्त होता है। इसी तरह अनात्मा के संग कर यह जीव जन्मने मरने इत्यादि इत्यादि दुखों का भुगतान भोगता रहता है। जब ये अभ्यास और यत्न करके अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है, अनात्म स्वरूप के मनन रूपी मैल से जब इसका छुटकारा हो जाता है, निवृत्त हो जाती है, तब ये अपने वास्तु स्वरूप को प्राप्त करके सुखी होता है। यहाँ अभ्यास और यत्न है सत्शास्त्रों का आदर से सुनना और विचारना, और विचार से निकले हुए सार को ग्रहण करना, और भले पुरुषों का, परमार्थियों का, सत्पुरुषों का संग करना। जैसा कोई संग करता है वैसा उसको रंग लगता है। जहाँ तक बने खोटे संग से सदा बचा रहे। अगर संग भला नहीं मिलता है तो अकेला भी भला है। बेटर इज बुरे संग से अकेला रहना भला है। बेटर इज अलोन देन इज ए बैड कंपनी। खोटे संग से तो संग से रहत अकेला रहना भला है। जहाँ तक बने जो प्राणी सत्य के रंग से रंगे हुए हैं, सत्परायणताई का जीवन काटते हैं, उनका संग करना जिसको सत्संगी कहा जाता है। और दृष्टांत देके भगवान शंकर समझाते हैं, जैसे अपने मुख के श्वास कर दर्पण मलिन हो जाता है, अपने मुंह से श्वास निकाल के दर्पण के ऊपर छोड़े, दर्पण शीशे के ऊपर पड़े तो वो सही रूप नहीं दिखा सकता।
वो अंदर से निकली हुई भाप जो है, हवा जो है, जिसमें निमी है, वो उसको मलिन कर देगी। जैसे मुख के श्वास कर दर्पण मलिन हो जाता है, फिर उसमें भली प्रकार मुख नहीं दिखता है। जब उस मलिनता को निवारण किया जाए तब वो शुद्ध होता है। उसमें सही तरह से स्पष्ट अपना बिंब का प्रतिबिंब रूप की छायामय मूर्ति भली प्रकार दिखती है। जैसे मुख के श्वास कर दर्पण मलिन हो जाता है, तब उसमें मुख नहीं भासता। जब मलिनता निवृत्त होती है तब वो शुद्ध होता है, जिसकी मुख स्पष्ट भासता है। ये तो दृष्टांत दिया। दाष्टान्त में समझाते हैं, तैसी चित्त संवेदन, चित्त का उत्थान भुलेखे से फुरने करके, चित्त की प्रमाद करके फुरने करके जगत का ब्रह्म ये सत्य की तरह पड़ा भासता है। जैसे निद्रा दोष से चित्त का जो उत्थान है, निद्रा रूप प्रमाद करके चित्त का जो उत्थान है, वो सपने वाला कई प्रकार का दृश्य दिखाता है। मैं तू, मेरा तेरा, भला बुरा, देना देना। इसी तरह ये चित्त संवेदन प्रमादते, चित्त का उत्थान, मन का चलन भुलेखे से फुरने करके जगत भ्रम दिखाता है, जगत भ्रम भासता है। और अपना वास्तव स्वरूप नहीं भासता। चित्त का जो चलना है अपने स्वरूप का प्रमाद है, अपने स्वरूप का भुलेखा है। भुलेखे से अवास्तव वास्तव की तरह दिखता है, और उस अवास्तव में अनंत प्रकार का भुगतान भुगता 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 रहता है। जब वो प्रमाद, निद्रा का दोष कहो, अज्ञान का दोष कहो, निवृत्त हो जाता है, तब सही अपना रूप दिखता है, जिसमें अनात्म माया का जंजाल ही कुछ नहीं। भुगतान पर कौन भोगे। फिर समझाते हैं, ये अमूलक दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे मुख के श्वास कर दर्पण मलिन हो जाता है, तब उस विखी मुख नहीं भासता। जब मलिनता निवृत्त होती है तब शुद्ध होता है, तिस विखी मुख स्पष्ट भासता है। इसी तरह चित्त संवेदन प्रमादते, चित्त का उत्थान रूप यही तो प्रमाद है। तैसे चित्त संवेदन प्रमादते, चित्त का उत्थान निद्रा दोष से। इसी तरह चित्त का उत्थान अपने वास्तव स्वरूप के अज्ञान दोष से। तैसे चित्त संवेदन प्रमादते पूर्णे कर जगत भ्रम भासने लगता है, और अपना आप अपना वास्तव स्वरूप नहीं भासता। जब यह जगत का भास, जगत सत्ता पूर्णे सहित दूर होवेगी, जैसे सपने का वो भासना
पूर्णी सहित निवृत्त हो जाती है, तब केवल अपना आप दिखता है ना। जब यह जगत सत्ता पूर्णी सहित दूर होवेगी, तब आत्म तत्व भासेगा, यानी तब आपको अपने वास्तव स्वरूप का दर्शन होगा। और संसार बिल्कुल जो सत्यता के भाव से युगों के युग जन्म पर और मरण दिखा दिखा के भटकाता था, तब तुम्हारी हृदय से जगत की सत्यता नष्ट हो जाएगी। जगत तुमको असत्य रूप भासेगा। जैसे जगने पर सपने वाला फुरना और फुरने में जो जो भी दिखता था, जगने पर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब केवल अपना जागृत रूप दिखता है। जगने पर थोड़ी देर के लिए वो आभास मात्र सपने का भी भासता है, पर अब उनमें जो सोते सत्यता की जान भरी थी, अब वो सत्यता की जान नहीं रहती है। जब तक उसमें सत्यता की जान भरी हुई थी, सत्य की तरह मानते थे अपने को और परिवार को और संसार को और लेने देने को, तब तक वो अनंत प्रकार की माया के उतार चढ़ावों का नाच नचवाता 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 था। जगने पर वो दृश्य दिखता है, पर अब उसमें सत्यता की जान नहीं, तो वो कुछ नहीं दिखाता, बल्कि नजरअंदाज हो जाता है। जैसे एक बीज भट्ठी से घूम के निकलता है, तो अब वो कुछ भी नहीं दिखाता, और नहीं भट्ठी से घूमा है, कचास भरा पड़ा है, तो अनंत बार वो वृक्ष बनता है, पत्ती टहनिए फल फूल बीज, फिर वो जन्मता है, फिर बड़ा होता है, नष्ट होता है, उठता है, कटता है, मरता है। और यदि उसी बीज को भट्ठी से घुमा दिया गया, कचास अंदर का निकल जाए, वो बीज दिखेगा, पर उसमें कोई जान नहीं है उगने और नष्ट होने की। इसी तरह भगवान शंकर समझाते हैं, जब फुरनी सहते ये अहम वासना, स्वप्ने वाली मैं वासना, और उस वासना से उठे हुए वो तरह तरह की मन के उत्थान रूप वृत्तियाँ, जो हमको कुछ न होते हुए भी संसार सत्य की तरह दिखाता था, और सत्यता के भाव से हम भी उसमें खूब कूद फांद करते थे। जब जागता है वो प्रमाद निद्रा का दोष निवृत्त हो जाता है, तो वो सब झूठा दिखता है, और अब कुछ भी वो संसार नाच नहीं नचवा सकता। एक दृष्टांत याद आ गया। एक भगत सत्संग में जाने लगा, बहुत कुछ सत्संग में उसका स्नेह बढ़ता जाए, संत महात्मा उनकी सेवाएं करे, आश्रम की सेवा करे, इधर उधर घर वाले बहुत टोका टकी करें, पर वो ध्यान नहीं देता था। थोड़ा बहुत किया और फिर सत्संग में उसका एक ही लड़का था। वो लड़का बीमार पड़ गया, पत्नी मना करती है आज तो न जाओ, बोले उसके बिना मेरे से रहा नहीं जाता, असली काम से क्यों रोकती है। बोले लड़का बीमार है, बीमार है अपने, मैं इनके लिए करता हूँ जो दवाई ववाई देनी है, बाकी मैं इनके कर्मों को तो नहीं बदल सकता। जो मेरी ड्यूटी है सेवा करने की वो मैं करता हूँ, पर बिल्कुल तुम कहो कि सत्संग की तरफ जाओगे ही नहीं। तो वो
उपचार करके चला ही गया। चला गया तो कुदरत की बात, किसी पर भरोसा तो नहीं, और वो लड़का गुजर जाता है और उसके पर उसके हाहाकार मच गई। भगत के ऊपर कोई क्यों कैसा पत्थर वचनों का मारे, कोई कैसा मारे, कोई कैसा दोष लगाए। समय के बाद जब वहाँ से सेवा करके वापस आया तो देखा होला मचा हुआ है, बहुत हाहाकार, और कोई क्या टोके, कोई क्या टोके, तू ऐसा है, फलाना है, तुमको एक ही लड़का, उस पर भी ध्यान नहीं दिया, उधर तू चला गया, इधर। भाई मैं क्या करूं, मैं किसी के भाग्य को तो नहीं बदल सकता। मेरे को इसका दुख क्या है, मेरे को बहुत दुख है। अरे बड़ी बातें बनाता है, इसको बहुत दुख है। काहे का दुख है, तू तो अपना आनंद से उधर बैठा। भाई रात को मैंने सपना देखा, मेरे को 5 लड़के थे, पत्नी थी, बड़ा धन था। जैसे ही आंख खुली तो सब खत्म हो गए। मैं किसको रोऊं? अरे वो तो झूठा था, पर ये सच्चा है, यहाँ कोई रहा है। तुम जो मेरे को टोकते हो, कौन किसका साथी बना, सब अपने अपने हिसाब किताब से आते हैं, हिसाब लेना देना चुकता करके चले जाते हैं, अपने कर्मों का फल भुगतान भोगते हैं। वो भी मेरे सच्चे ही थे, जैसे ये भासता है इसी तरह वो भी भासते थे। अब वो सब का सब मेरा चला गया। मेरे अंदर जो दुख होगा मेरा मन जानता है। वो सब कोई बोल सकता है क्या कि ये सच्चा है? ऐसे तुम्हारे हमारे सरीखे अनंत आए। लड़के भी देखे, लड़की की भी देखी, धन के लिए भी रोए, लड़के के लिए भी रोए, तेरे मेरे के लिए वो भी किया कि सब चले गए, सब चले गए। और इतने चले गए, आप हजारों वर्ष गिनती करते रहे तो तिल भी गिनती नहीं कर सकेंगे, इतने चले गए। और रोजाना यही खेल है। तुम बोलते हो वो झूठा था, वो तो मेरे को पता है नहीं कितने सुंदर थे, कितना मेरे को वैभव था, सारा सब चौपट हो गया। ये भी भाई ऐसे ही है, हमको अपनी अपनी ड्यूटी देनी है, जो ड्यूटी मैं दे गया और बैठ के इनके। और मैं क्या कर सकता था? बचाने वाली शक्ति कोई और है, वो चाहे तो बचाए, नहीं तो मेरे तेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। तो जब जैसे ही वो निद्रा का प्रमाद निवृत्त हो जाता है तो उस परिवार के लिए कोई रोता है। इसी तरह अज्ञान का प्रमाद निवृत्त होने पर इसके लिए भी नहीं रोएंगे। अपना कर्म करेंगे, जो ड्यूटी है पिता की, माता की, बहन की, भाई की, वो करेंगे। बाकी उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो माँ बाप या किसी के हाथ में नहीं है कि अपनी रकम दे दे, जीवन दे दे या अदला बदली कर सके। अवश्यम भावी भावना प्रतिकारो भवे तदा दुखे न लिप्य नल राम युधिष्ठिर। जो प्रबल भावी के भाव हैं वो यदि मिटते तो भगवान राम वन को न जाते। महाराज नल और दमयंती देवी वनों में न भटकते। धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर, धर्मात्मा पांचों पांडव वनों में, और द्रौपदी देवी की ये दुर्दशा न होती। अवश्य भावी के भाव भुगतान करने ही पड़ते हैं, ये सब प्रतीति मात्र है। सो यहाँ भगवान शंकर समझाते हैं जब प्रमाद दोष निवृत्त हुए तब अपना आप दिखे। यहाँ प्रमाद अज्ञान को कहा जाता है। अज्ञान हमको और का और दिखाता है। जैसे रस्सी में अंधकार रस्सी में और का और दिखाता है, नहीं सर्प दिखाएगा, भय देगा। इसी तरह ये सत्य की तरह जो भासता है ये अपने आप के अज्ञान की कृपा का फल है। जब अज्ञान दोष निवृत्त हो जाएगा तब वास्तवता दिखेगी। फिर ये सत्य न भासेगा, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये पति, ये पत्नी, ये धन, ये लेना, ये देना, ये सत्य न दिखेगा। ये अज्ञान की कृपा का फल। जहर की कृपा मारती है, अमृत की कृपा अमरता देती है।
अज्ञान की कृपा जन्म पर निद्रा का दोष, अनंत प्रकार के सपने के झूठे सब सत्य की तरह दिखाते हैं ना। जिस तरह सिनेमा घर में अंधकार का दोष सब झूठे सत्य की तरह दिखाते हैं ना, और अंधकार का दोष निवृत्त हो जाए तो यथार्थ दिखेगा, केवल पर्दा ही पर्दा। इसी तरह ये हमको अपना आप और संसार अपने असली स्वरूप के अज्ञान से सत्य की तरह दिखता है। जब ये अज्ञान का दोष निवृत्त हो जाएगा तो यही तुमको हमको असत्य की तरह भासेगा। पाठ तो करना है, जैसा पाठ है वो करना है, परंतु उसमें सत्यता की जान भर जाना वही हमारे लिए दुखों का कारण है। तैसे चित्त संवेदन प्रमादति पूर्णे कर जगत भ्रम भासने लगता है और अनात्म स्वरूप आत्म स्वरूप नहीं भासता। जब यह जगत सत्ता पूर्णे सहित निवृत्त होएगी, जगत का भान जगत सत्ता पूर्णे सहित मन के उत्थान सहित दूर होएगी, तब आत्म तत्व भासेगा। जैसे गाढ़ निद्रा में जागृत के फुरने और सपने के फुरने सब दब जाते हैं, तब आनंद जो अपना स्वरूप है, आनंद रूप की झलकें उठती हैं ना। आपको वहाँ किसी भी संसार के पदार्थ के जरिए से आनंद पाने की इच्छा उठती हुई तो थोड़ा हाथ उठाओ। दिन भर आप आनंद के लिए ही चेष्टाएं करते हैं। सवेरे से लेके रात तक अपने से पूछें, उठना, मुंह धोना, क्रिया करनी, ये लेना, ये रखना, ये देना, ये रात के सोते तक किस लिए करते हैं? बोले इधर तो हमारा ध्यान ही नहीं। तो ध्यान दिए बिना तो जीवन खप जाएगा, तो फिर मृत्यु का ग्रास बनना ही पड़ेगा। और ये अवसर है ध्यान देने का। जानवर चोले में ध्यान नहीं दे सकते, पक्षी चोले में, देवता पिशाच चोले में भी ध्यान नहीं दे सकते। ध्यान दे सकते हैं तो मनुष्य चोले में दे सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी है कि ध्यान दे तो इसको वास्तवता ही दिखे। औरों को बुद्धि है केवल डरने की, लड़ने की, खाने की, भोग भोगने इत्यादि। नरन ज्ञान निजाधिकता, मनुष्यों को ये निर्मल बुद्धि दी है, ये सोच के वास्तवताई को जान सकता है। औरों में ये बुद्धि नहीं है। तो सोच के देखें कि सवेरे से लेके रात के सोने तक कुला करना है, मुंह धोना है, स्नान करना है, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब किस लिए? बहुत गहराई से सोचेंगे तो यही दिखेगा आनंद के लिए ही करती। और कृत्रिम सामग्री का खूब अपनाना, धन का, वस्त्रों का, खाने का, पीने का, इनके जरिए अपना अपना के इनसे सुख की इच्छा करते हैं, परंतु रात को अखीरी दुखी हो जाते हैं। गाढ़ निद्रा की शरण लेनी पड़ती है। कैसी है गाढ़ निद्रा? जिसमें सब फुरने मैं सहित दब जाते हैं, फिर आनंद ही आनंद रहता है। किसी सामग्री की इच्छा नहीं होती, पत्नी की, पति की, धन की, मान की, खाने की, मीठे की, कड़वे की, जाने की, आने की कोई इच्छा रहती है क्या गाढ़ निद्रा में कि उनको हो जाए तो मेरे को आनंद आएगा? माया में सब कृत्रिम आनंद ही कृत्रिम आनंद है, बनावटी आनंद ही बनावटी, जिसके पीछे फिर दुख ही दुख बड़ा पड़ा है। वास्तव आनंद में सब माया ही दब जाती है।
जैसे सच्ची निद्रा में सब फुरने दब जाते हैं, जहाँ फुरने सब जाते हैं बाकी देवों का देव जो आनंद स्वरूप रहता है, परंतु वहाँ लेशा अविद्या रहती है। जैसे बर्तन में घी डालें, फिर उस बर्तन को दूसरे में पलटें, सारा घी दूसरे में पलट दिया, पर उस बर्तन में लेश मात्र तो घी लगा हुआ है ना। इसी तरह गाढ़ निद्रा में लेश अविद्या रहती है, जिसकी वजह से फिर ये अपने को जीव मानता है और मेरा तेरा, तेरा मेरा, ऐसे आनंद मिलेगा, ऐसे आनंद। वो बर्तन जब सब बिल्कुल प्रकार मंज जाए तो लेशा विद्या भी नहीं रहती है, फिर माया की सामग्री में आनंद के जैसे कृत्रिम भाव नजर आते हैं, इसी तरह नजर आएंगे, अपने वास्तव स्वरूप में आनंद की झलक पाएगा। रसोपियम दृष्टा निवर्तन्ते। भगवान कृष्णचंद्र बोलते हैं, संसार के पदार्थों में जब इसको वास्तवताई का बोध होता है नहीं, तो जितने भी संसार के सौदे हैं, चाहे त्रिलोकी भर के, इधर उधर के, ये तो बात ही क्या है, चाहे ब्रह्मलोक के, उनमें रस बुद्धि ही हट जाती है। रस बुद्धि ही खींचती है नहीं। आनंद बुद्धि आपकी किसी में होए तो उधर मन झुकेगा कि ये हो जाए, ये मिल जाए, वो प्राप्त हो, आनंद आएगा। पर जब आनंद ही न दिखेगा तो फिर आनंद नहीं दिखता है, तलाक भी दे देते हैं ना। उन सारे ब्रह्मांड के अपने जीवन तक के सब में से उसकी आनंद बुद्धि का जो ब्रह्म है, जिसकी वजह से ये भटकता है, वो आनंद बुद्धि ही निवृत्त हो जाएगी तो काम क्यों कर जख मारेगा। कोई चीज आपको सुंदर लगती है, सुखरूप नजर आती है, उसके लिए आपके मन में वासना रूपी अग्नि की भड़क उठेगी। पर जब आपको भली प्रकार दिख जाए कि ये आनंद रूप नहीं, तो आपको उधर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर मन नहीं झुकेगा, बल्कि उपराम हो जाएगा। धन में आनंद बुद्धि है नहीं, क्योंकि इसके जरिए से माया के कई आनंद मिलेंगे। पर जब सच्ची हृदय में जागृति होती है तो राजा राज तक को लात मार देता है ना। राज को भी छोड़ देते हैं नहीं, जहाँ नौकर चाकर, खाना पीना, धन दौलत के भोगों की कमी नहीं, उसके मन में बैठ गया कि इसमें आनंद नहीं, आनंद स्वरूप परमात्मा है। सब भूखे आनंद के, पर यथार्थ देखा जाए तो अपना आत्मा ही आनंद स्वरूप है। उनकी एकाग्रताई की जब झलकें पड़ती हैं तो वस्तु आनंद रूप नजर आती है। गाढ़ निद्रा में आपको सबूत हो जाता है, हमको तुमको, तुमको हमको, सबको, कि अपना मन का उत्थान जहाँ समाप्त दब सा जाता है वो ही आनंद रूप है। और मन का उत्थान जागृत में जितना चले, सपने में जितना चले, उतना आनंद के चकमों का ही भुगतान होगा, तो भी आखिर थक जाएगा जब तक कि गाढ़ निद्रा वाला रियल वास्तव आनंद न मिले। आत्मा सब प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहता है और सर्वस्वरूप भी आप है। जैसे आपका जागृत सपने के आपके अपने आप और उनके मानने जानने सबसे रहता है ना, और जागृत से जुदा कुछ है भी नहीं। नारायण देव में लक्ष्मी कुछ नहीं और नारायण देव ही लक्ष्मी है। आपका जागृत रूप ही तो सपने का सब कुछ है ना, और वो सब कुछ जागृत में कुछ है भी नहीं। सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में। इस वास्तवताई का बोध सब प्रकार के भ्रांतियों का नाश कर देता है। आगे भोलेनाथ बोल चुके हैं ना कि सारे ब्रह्मांड संसार की तरफ की दृष्टि हटा के इसको जान लो कि ये कुछ नहीं,
और आत्मस्वरूप को ही जानो कि वही सत्य है, वो सदा अपना आप है, सदा ज्यों का त्यों है। आगे बहुत कुछ भगवान शंकर समझाते आए हैं और समझाया है। पुनः वो पंक्ति आपके सामने पढ़ रही हैं। जैसी अग्नि विखी शीतलता नहीं होती, केवली भाव अद्वय चिन्ह मात्र तत्व है, स्वरूपते किसी को कुछ भी दुख नहीं। हे मुनीश्वर, जगत को असत जानकर अभावना करनी और आत्मा को सत्य जानकर भावना करनी, इस भावना कर सर्व अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।